मेरे सब्सक्राइबर्स जिनसे मैं यूट्यूब के थ्रू जुड़ा हैव स्टार्टेड सेंडिंग मी देयर क्वेरीज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू देयर पर्सनल स्टाइलिंग और विच ब्रांड्स आर गुड फॉर देम, या किसी होटल में किस प्रकार का उन्हें बुकिंग पैकेज लेना चाहिए, या एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू देयर लाइफस्टाइल। इफ़ यू हैव अ सिमिलर क्वेश्चन और एनी अदर क्वेश्चन, आई एम जस्ट अ कमेंट अवे। मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डालिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम मी। ये वीडियो ना ही स्टाइल एडवाइस है ना ही लाइफस्टाइल एडवाइस है, ये एक बहुत ही लॉजिकल एडवाइस है। व्हेनेवर वी थिंक अबाउट क्रेडिट कार्ड, जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं इज़ द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, द हाई क्रेडिट कार्ड बिल एंड न्यूमरस मेनी पीपल जिन्होंने हमें कहा है कि हमें क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दैट वाई अकॉर्डिंग टू मी क्रेडिट कार्ड इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, और किस तरीके से आप उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। यूट्यूब में मैंने अभी तक के जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सबको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, समझा है, जाना है, और उसके बाद बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं वो वीडियोस यूट्यूब में पब्लिश करता हूँ। एंड द सेम इंटेंट गोज़ फॉर दिस वीडियो एज वेल। आई नो दिस इज़ अ ट्रिकी टॉपिक, आई नो दैट पीपल्स परसेप्शन फॉर क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी वेरी नेगेटिव, बट जो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ दिस इज़ ऑन माई एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स। सबसे पहले हम समझते हैं ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ डेबिट कार्ड। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक बैंक जो आपको क्रेडिट कार्ड देता है वो आपको एक सर्टेन अमाउंट तक खर्च करने की अथॉरिटी देता है। चाहे वो पैसा आपके अकाउंट में हो या ना हो, आप उतना वैल्यू खर्च कर सकते हैं। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड इज़ जस्ट लाइक अ लिक्विड कैश। जितना पैसा आपके अकाउंट में इस समय रखा है आप उतना ही वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो डेबिट कार्ड is on the actual value what you have. Credit card depends on what amount the bank has given to you to spend. गौरतलब है कि कोई भी बैंक हमें क्यों पैसा देगा खर्च करने के लिए। एक ऐसा बैंक जो कि हमें जानता भी नहीं है, उसे हमें क्रेडिट वर्दीनेस का पता ही नहीं है कि हम वो पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तभी वो बैंक क्यों देता है हमें वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए। दिस इज़ वेयर द बिजनेस मॉडल ऑफ अ क्रेडिट कार्ड कंपनी कम्स इन टू प्ले। कभी भी अगर आपने कोई पैसा खर्च किया और वो तुरंत अगर आपके पॉकेट से जाता है या आपके अकाउंट से जाता है तो आपको उसकी पीड़ा होती है। यू अंडरस्टैंड कि आपके टोटल वैल्यू से कुछ अमाउंट कम हो गया है। लेकिन व्हेन पीपल नो कि मैंने आज जो पैसा खर्च किया है उसका पेमेंट मैं शायद 1-1.5 महीने बाद करूँगा, तब उतना कष्ट नहीं होता। और इसी के कारण people end up spending a lot of amount because in the back of their mind they say कि यार ये तो 1.5 महीने बाद देना है ना, मैं कर लूँगा। But after a point आप इतने सारे छोटे बड़े खर्चे करते हैं कि the total outstanding of a credit card is very very high। क्रेडिट कार्ड की कंपनीज इसके बाद अपना काम चालू करती हैं। अगर आपको अगले महीने की 10 तारीख को आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना था जिसका टोटल आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए, तो पेमेंट करने के समय आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू और दूसरा आता है मिनिमम बैलेंस पेमेंट। आप चाहें तो टोटल अमाउंट एक बार में पेमेंट कर सकते हैं या आप एक मिनिमम बैलेंस देंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख में आपने 5,000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग 95,000 आप आने वाले समय में पेमेंट करेंगे। एंड दैट इज़ वेयर द सर्कल स्टार्ट्स रोलिंग। व्हाट पीपल डोंट नो कि वो 95,000 रुपीज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो इतना ज़्यादा होता है और वो कंपाउंड होता जाता है हर मंथ। सो लेट्स से अगर उस पर 20% इंटरेस्ट लग रहा है, सो नेक्स्ट मंथ भी अगर आपने पे नहीं किया, दैट 95,000 विल इंक्रीज टू 95 प्लस 20% ऑफ 95,000 और अगले महीने से उस वैल्यू पे और इंटरेस्ट लगना चालू होगा। स्लोली एंड स्टेडली आपका इतना अमाउंट बन जाता है दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पे। और आप में से कोई भी कभी रिकवरी एजेंट से बात की है, थैंकफुली मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ, बट अगर आपने कभी बात की है तो यू नो ये बैंक्स आपका जीना हराम कर देते हैं इफ़ यू डोंट पे ऑन टाइम। इसी के कारण एक समय बाद थक हार के लोग कहीं से भी पैसा जुगाड़ करते हैं, अपनी सेविंग्स को तोड़ते हैं, उधार मांगते हैं
और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पूरा करते हैं। दिस इज़ द विशियस साइकिल जिसको एक बार देखने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कान पकड़ लेते हैं कि हम कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद वाई एम आई सजेस्टिंग टू टेक अ क्रेडिट कार्ड? क्योंकि अगर आप 2 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे देन दिस क्रेडिट कार्ड विल वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ वर्किंग अगेंस्ट यू। कौन सी वो 2 चीज़ें हैं? वन इज स्पेंडिंग रिस्पॉन्सिबली, बहुत ज़्यादा वैल्यू का खर्चा ना करना, एंड सेकेंड पेइंग ऑन टाइम। चाहे कुछ भी हो जाए, रिमाइंडर लगाइए, ऑटो डेबिट कराइए, बट द पेमेंट हैज़ टू बी ऑन टाइम। इन दोनों से फ़ायदा क्या होता है? जब भी आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो आपको हर रुपी स्पेंड करने पे पॉइंट्स मिलते हैं। वो सब एक्यूमुलेट होके एक सर्टन अमाउंट बनता है। जैसे मैं जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ उसमें 4 पॉइंट से 1 रुपये बनते हैं। विथ कंटिन्यूस स्पेंडिंग ये पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड दे बिकम अ वेरी बिग फिगर। बहुत से बैंक्स आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप उन पॉइंट्स को रुपए में कन्वर्ट करके अपनी आउटस्टैंडिंग कम करा सकते हैं और उन पॉइंट्स से आप ब्रांड्स की चीज़ें खरीद सकते हैं, आप वाउचर्स खरीद सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर आपके पास कंटिन्यूस स्पेंडिंग के कारण 40,000 पॉइंट आ गए और 4 पॉइंट मिला के 1 रुपये होता है, मीन्स 10,000 रुपये वर्थ की या तो चीज़ें, कूपन्स या उतने का आउटस्टैंडिंग आपके टोटल बिल से कम हो जाएगा। इन दिस वे यू स्टार्ट चेंजिंग द सर्कल। बैंक स्टार्ट्स पेइंग टू यू व्हेन यू आर पेइंग द बिल ऑन टाइम। सो इस वीडियो के कैप्शन में जो मैंने लिखा है दैट इज़ 100% ट्रू। जितना वैल्यू मैंने लिखा है उतना वैल्यू एक्चुअली मैंने अपने आउटस्टैंडिंग से ओवर द ईयर्स कम कराया है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है? बहुत से क्रेडिट कार्ड मूवी थिएटर्स के साथ टाई अप करते हैं, ब्रांड्स के साथ टाई अप करते हैं, ट्रैवल और एयरलाइन कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं। सो जब भी आप उस कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको स्पेंड करने पे पॉइंट भी मिलेंगे और साथ में यू विल गेट अ सर्टन डिस्काउंट बिकॉज यू आर यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है दैट इज़ योर क्रेडिट वर्दीनेस। एक समय तक कि अगर आप क्रेडिट कार्ड में खर्चा भी कर रहे हैं और उसका पेमेंट भी टाइमली कर रहे हैं देन द बैंक स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर अ वेरी गुड कस्टमर। आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ सीन व्हेन यू अप्लाई फॉर अ लोन। देयर इज़ नो अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, देयर इज़ नो डेबिट कार्ड जो कि इतने सारे फ़ायदे आपका कराता है अगर आप अपना बिल टाइम पे पेमेंट करते हैं। मेरी हमेशा से हमारे स्कूलिंग सिस्टम और सोशल सिस्टम से ये शिकायत रही कि हमें दुनिया भर के सब्जेक्ट्स, थ्योरीज और थ्योरम्स पढ़ाया जाता है बट ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वन ऑफ दिस इज़ फाइनेंशियल नॉलेज, इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो। थिंग्स लाइक क्रेडिट कार्ड आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, आर वेरी लॉजिकल टू अप्लाई as long as you know what to do and how smartly you can use that to help you. That's all for today's video, ladies and gentlemen. I hope आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा. You can subscribe to my channel if you are interested in videos like these, and you can also share it with those who may be interested in such topics. Thank you so much for watching this video. Take care and stay stylish.